हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्री राम मिश्रा है। अभी हाल में जो बीपीएससी का परिणाम जारी हुआ है, इसमें मुझे सफलता प्राप्त हुई है। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके दो भाग होंगे। एक तो मैं अपनी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बहुत बात करूँगा और साथ में बीपीएससी के लिए रणनीति के बारे में बात करूँगा। तो मेरी स्कूलिंग जो है वो बोकारो सरस्वती विद्या मंदिर से हुई है। मैं रहने वाला हूँ, ऐसे आरा भोजपुर का रहने वाला हूँ। तो अपनी स्कूलिंग के दौरान ही मैंने तय कर लिया था कि मुझे सिविल सेवा में जाना है। इसी संदर्भ में मैंने मगध विश्वविद्यालय से इतिहास में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। 2016 में मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ। 2017 से मैं अलग अलग परीक्षाओं में बैठ रहा हूँ और इससे पहले मैं 2017 का यूपीएससी पीटी क्वालिफाई किया, 2018 का पीटी क्वालिफाई किया। दोनों जगह मेंस का मेरा परिणाम कुछ नंबरों से नहीं हुआ था। 63वां बीपीएससी का भी पीटी मैंने क्वालिफाई किया, वहाँ भी ऑप्शनल में कम नंबर होने से मेरा अंततः परिणाम नहीं हो पाया और ये अंततः मुझे सफलता प्राप्त हुई है। ये पूरे यात्रा के दौरान कहीं मेरा जीएस में अच्छा स्कोर रहा, कभी मेरा ऑप्शनल में अच्छा स्कोर रहा, तो उस अनुभव को मैं यहाँ साझा कर रहा हूँ। जैसे आप बीपीएससी का तैयारी शुरू करते हैं तो आपके दिमाग में केवल ये नहीं रहता है कि मुझे केवल बीपीएससी ही देना है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। आप यूपीएससी का भी सोचते हैं, यूपीपीसीएस का भी सोचते हैं, तो आपकी तैयारी भी उसी प्रकृति की होती है। तो इसका पीटी देने के पहले मैं 2 बार यूपीएससी का पीटी क्वालिफाई कर लिया था, तो इसलिए मुझे खास इसके पीटी में समस्या नहीं हुई थी। बीपीएससी का पीटी थोड़ा सा आपको फैक्ट पे ज़्यादा जाना पड़ेगा और साथ में बिहार स्पेशल के लिए आपको कोई बुक उठानी पड़ेगी। जैसे सीमी का बिहार स्पेशल संजय सिंह का बहुत छोटा और पतला है, आप उससे कर सकते हैं। और कोई एक करंट अफेयर्स का बुकलेट जैसे घटना चक्र ले लीजिए। इसके बाद आता है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में आपको 3 पेपर होते हैं, GS1, GS2 और ऑप्शनल। आप ऑप्शनल की तैयारी अपने अनुसार करें, अपने शिक्षक के अनुसार करें। वो उसमें आप किसी कोचिंग की सहायता ले सकते हैं। GS1 के जो भाग हैं, इसमें 3 भाग हैं। एक करंट अफेयर्स आता है, एक हिस्ट्री आता है, एक DI आता है। तो इसका जो इतिहास वाला भाग है वो अन्य परीक्षाओं से थोड़ा अलग है। जैसे यहाँ बहुत सेट पैटर्न पर आपसे पेंटिंग पर क्वेश्चन पूछी जाएगी, ये विद्रोह पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इसकी तैयारी उसी अनुसार करें। जैसे मैंने इसकी तैयारी संजय सिंह जेएनयू के नोट्स से ही किया था और वो बहुत पतला और बहुत अच्छा नोट्स है, उससे आप कर सकते हैं। और करेंट अफेयर्स के साथ साथ जैसे सेकंड पेपर का पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और साइंस टेक वाला पोर्शन हो गया, इसकी तैयारी आप विजन के मटेरियल से कर सकते हैं या आपको जहाँ से उचित लगे। इसमें क्या है कि इसकी तैयारी आप एक इशू बेस्ड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं होती है, बहुत कम प्रश्न होते हैं और एक प्रश्न को 4.5 से 5 पेज में आपको लिखना होता है। जैसे यूपीएससी में 20 प्रश्न होते हैं तो आपको बहुत बड़े भाग को कवर करना होता है, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। आपको 8 प्रश्न लिखने होते हैं, तो आप तय कर सकते हैं, कुछ प्रश्नों का चयन कर सकते हैं और उसके अनुसार ही तैयारी आप कर सकते हैं। आप जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ, किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसी पैटर्न पर आप तैयारी कर सके अच्छे नंबर ला सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग आपको करना ही चाहिए। जैसे मैं जब इस परीक्षा में बैठ रहा था, इवन जब मैं 63वां में बैठ रहा था, तो उसके पहले मैं 2 यूपीएससी का मेंस लिख चुका था, तो उसके लिए मैं काफ़ी टेस्ट सीरीज लगा चुका था। तो मुझे इसके बीपीएससी के लिए अलग से कोई टेस्ट सीरीज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आप जब नया तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि कम से कम 10-15 टेस्ट एग्ज़ाम के पहले आप लगा लें।
इस कारण आपको एक फ्लो मिलेगा, लिखने का तरीका पता चलेगा और आप कॉन्फिडेंस से जाकर एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। जैसे आप आंसर राइटिंग का तैयारी करते हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपके पास अपने आंसर को यूनिक बनाने के लिए कुछ फैक्ट होने चाहिए, कुछ वैसे पॉइंट होने चाहिए जो आपके आंसर को औरों से अलग करते हों। ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा। कोशिश करें पॉइंट वाइज लिखने का, वो ज़्यादा बेहतर होगा। कहीं मैप बनाना हो उसका अभ्यास जरूर करें। जैसे बिहार के संदर्भ में कोई प्रश्न आ रहा है तो आप मैप बना के उसको दिखा सकते हैं। और इसके अलावा तीसरा चरण इंटरव्यू का होता है। तो बीपीएससी का इंटरव्यू बहुत, क्योंकि इसमें आपका पृष्ठभूमि पता नहीं होता है इंटरव्यू पैनल को, तो या तो वो प्रश्न आपसे आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पर या ऑप्शनल सब्जेक्ट पर या करेंट से ही मेनली पूछते हैं। तो बहुत सीमित दायरा में रह के आप इसके इंटरव्यू का तैयारी कर सकते हैं और मतलब अंततः एक होलिस्टिक वे में आप तैयारी करेंगे, शुरू से ही लेकर चलेंगे तो अंततः आपको अच्छे परिणाम हासिल हो सकता है। धन्यवाद, मेरी शुभकामना।